Hi, Nina. Good to see you. Hello. मैडम कोल्ड ड्रिंक। No thanks. मैडम आपको? नहीं थैंक को हमको नहीं चाहिए। अरे क्रिस्टल ले लीजिए मैडम। थैंक यू, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। अरे बहुत अच्छा कोल्ड ड्रिंक है मैडम। ए चल निकल यहाँ से, वरना दूंगी एक रख के। बड़ा ढीठ वेटर है यार, मेरे भी कब से पीछे पड़ा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। ए चल निकल यहाँ से, हट। इक्का है मीनल जी, ऐसे ना वो तो कितने बुजुर्ग हैं, ऐसे बात ना ही करना चाहिए। अरे ये आजकल के बुजुर्ग ना बड़े ठरकी होते हैं, आई टेल यू। अच्छा, तेरा किसी बुजुर्ग से पाला पड़ा है क्या? हाँ, अक्सर पड़ता रहता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सबसे पॉपुलर मैगजीन मेरी चंट सहेली ने आज 1000वां एडिशन पूरा किया है और ये सब आपके प्यार और विश्वास का नतीजा है। मेरी चंट सहेली उन कमजोर महिलाओं की लाठी है जो अपने पतियों के जुल्म चुपचाप सहती आई हैं। लेकिन जब से उन्होंने मेरी चंट सहेली पढ़ना शुरू किया है, उनका खौफ जाता रहा और अब नतीजा ये है कि उनके पति उनके गुलाम हैं। शांत हो जाइए मेरी बहनों, मेरी चंट सहेली उन मर्दों के मुंह पर एक तमाचा है जो अपनी पत्नियों को बेवकूफ समझते हैं। बेशक बेशक। मैं आज आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि आप यहाँ पर आकर अपना अनुभव शेयर कीजिए। अनीता जी आइए ना। मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मिसेस कलावती शर्मा, आदर नमस्कार। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी चंट सहेली मैं रेगुलरली पढ़ती हूँ और मेरी चंट सहेली को पढ़ने से जो मेरे जीवन में बदलाव आया है उसे मैं बयान नहीं कर सकती। जब मैंने इसे पढ़ा और मैंने अपने अतीत में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, कितनी डरपोक थी। मेरा पति मुझ पर हमेशा हावी रहता था। वो हमेशा यही दिखाता था कैसे वो सही है और मैं गलत हूँ, जबकि वो झूठ बोलता था, मुझे सच ही नजर आता था। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि तुम मेरी चंट सहेली क्यों नहीं पढ़ती, और मैंने झट से उसकी सलाह मान ली। मुझे याद है वो मैगजीन का 100वां एडिशन था और उसमें एक आर्टिकल था गले की फांस। जब मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ, ओ माय गॉड अनीता, तू इतने सालों से ये कर क्या रही है। बस तब का दिन है और आज का दिन है, मेरा पति मेरे वश में है। अनीता बहन, मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगी। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपका पति आपके पूरे कब्जे में है, क्योंकि ये जो पति की जात होती है ना, ये एक रबर के गेंद की तरह होती है। इसे हम जितना दबाएंगे ये उतना दबेगा और हमें ये खुशफहमी हो जाएगी कि हमारा पति हमसे दबता है, हमारी मुट्ठी में है, और यही सोचकर हम थोड़ी ढील दे देते हैं और जैसे ही ढील मिलती है वो रबर के गेंद की तरह और तेजी से उछलता है और हमारे हाथ से निकल जाता है। हाय दिया, पति की जात पे कभी भी पूरी तरह विश्वास मत कीजिएगा। और कोई बहन कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे? आप बहन जी कुछ शेयर कीजिए। हम हाय दिया,
अ, अ, वैसे तो हमरे पास कहने के लिए तो कुछ ना आई है, लेकिन का है ना कलावती जी, हम अनीता जी के साथ पहली बार यहाँ आए हैं और हमरे कुछ सवाल हैं। हाँ, पूछिए ना। का है ना, वैसे तो हमरे जो लड्डू के भैया है ना, वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन का है ना कि हम कई बार देखे हैं वो रात को ना ऐसे नींद में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। भाभी जी आई लव यू, भाभी जी आई लव यू, भाभी जी आई लव यू। डिट्टो अंगूरी जी, ऐसा तो कुछ विभू भी नींद में बड़बड़ाता रहता है, भाभी जी आई लव यू, भाभी जी आई लव यू। तो आपने पूछा नहीं ऐसा क्यों? हम तो कई बार पूछे रहे, बहुत बार। तो का हमको का बोलते हैं, जैसे हम उनसे पूछते हैं ना कि आप ऐसे नींद में भाभी जी आई लव यू काहे बोलते हैं, तो तुरंत ही ना इमोशनल हो जाते हैं। इनका मतलब है इमोशनल। सही पकड़े हैं। का है वो हमको का ऐसे बोल देते हैं कि का हमारी कोनो चचेरी भाभी है, बहुत बुजुर्ग है, इसके लिए हम उनको याद करते हैं। आपके पति भी आपसे ऐसा ही कुछ बहाना बनाते होंगे? हाँ, विभू से भी जब मैं ये सवाल पूछती हूँ कि तुम किसको आई लव यू बोलते हो, तो वो भी यही कहता है कि मेरी कोई दूर की भाभी है। माफ कीजिएगा, ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। जरूर ये किसी भाभी के पीछे पड़े हुए हैं। हाय दिया, तो ये भाभी कौन है? मैं तो इस भाभी का पता लगा के रहूंगी। कलावती जी, मेरा भी एक सवाल है। हाँ, पूछिए। यूं तो मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं करता कि जिस पर मुझे शक हो, लेकिन फिर भी कई बार अनुराग ना आउट ऑफ इंडिया जाता रहता है। इसमें आपको क्या लगता है? माफ कीजिएगा, आपके पति का खाता विदेश में खुला हुआ है। क्या क्या बोल रही हैं आप? इधर आ। आप जानते हैं ये कौन है? अब हेटर है? नहीं, ये मेरा पति है। ये आपके पति है? हाँ, ये मेरा पति है भौरी। बहुत बहुत सीधा बनता था मेरे सामने ये, लेकिन ये एक नंबर का खेलू है। बात बात में विदेश भाग जाता था। एक बार मैंने सोचा कि देखूं तो ये क्या खेल खेलता है। मैं भी इसके पीछे चली गई। वहां जाकर देखा तो इसके तो बहुत सारे खाते खुले हुए। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैंने इसे कैद में कर रखा है। अब खड़ा क्या है? चल भाग यहाँ से। ये जो कलावती शर्मा है ना, जो अपने आप को औरतों की बड़ी मसीहा बनी फिरती है, इसकी सारी कुंडली जानते हैं हम। हमारे पास भी पूरी कुंडली है इसकी। बेचारे अपने पति को नौकर बना के रखा है, बताओ। तिवारी जी, एक्चुअली क्या हुआ, एक रोज कि मैं वाइन शॉप पे खड़ा हुआ था, तो इसका हस्बैंड आया धुत पी के एकदम, और आके अपनी बीवी को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। तिवारी जी, मुझे तो बड़ी शर्म आई यार, लिटरली बहुत शर्म आई। अरे एक बार तो हमारे खोके मतलब शॉप के बाहर पड़ा हुआ था, हमें लगा शट्टाएं बोल गया। अरे पुलिस को इत्तला करनी पड़ी भाई। इस औरत ने अपने हस्बैंड की बैंड बजा रखी है, लाइफ की बैंड। और अब ये कलावती शर्मा हमारी बैंड बजाने पे तुली हुई है। खैर आपकी तो पहले से बजी पड़ी है। आपकी हालत भी जो है ना, वो कलावती शर्मा के पति की तरह है। घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो दिन दूर नहीं है जब आप भी पी के गली मोहल्ले में चिल्लाते फिरेंगे, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। क्या फालतू बकवास करी आपने? क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? सेंसलेस बातें कर रहे हैं, यूजलेस। बकवास नहीं कर रहे हैं, आने वाले कल की हकीकत बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं आपको, आईना। सही कहा तिवारी जी आपने। मैंने अनु को कितनी बार समझाया कि तुम कलावती शर्मा के लिखे हुए लेख मत पढ़ा करो, उसके सेमिनार में मत जाया करो, लेकिन ये औरत किसी की बात नहीं मानती, मेरी तो खास तौर से नहीं मानती बात।
और अब बताइए, अंगूरी भी भाभी जी के साथ चली गई। वो दिन दूर नहीं जब हमारी हालत भी आप ही के जैसी हो जाएगी। आपने भाभी जी को क्यों जाने दिया साथ में उसके? अरे तो हम क्या करते, भाभी जी की आभा ही कुछ ऐसी है कि जब वो सामने आती है तो हमारा दिमाग एकदम यूं से भिन्ना जाता है। क्यों, आपको अनु इतनी खतरनाक लगती है? खतरनाक नहीं लगती, वो एक आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन है। हाँ, ये बात तो है तिवारी जी कि अनु में एक अजीब सा अट्रैक्शन है। लेकिन अंगूरी में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। दिमाग खराब हो गया आपका? ठीक है, बेतु की बात करी आपने। भाभी जी बहुत ही अट्रैक्टिव औरत है। शी इज अ देसी गर्ल, उनमें एक रॉ रूरल टच है। एंड आई लव देसी गर्ल्स, यू नो, आई लव देसी गर्ल्स। I have a lot of respect for desi girls. I was just joking, तिवारी जी। Actually, आपने ये परफ्यूम लगा रखा है क्या? एक्चुअली हमारे क्लाइंट है, वो दुबई से ये परफ्यूम लेके आए हैं। एक मिनट लाइए, आपको भी थोड़ा लगा देते हैं। ये दीजिए। पर ये तो लेडीज परफ्यूम है तिवारी जी। हेलो भैया लोग, क्या बात है, आय हाय, लेडीज परफ्यूम। कल सुबह सूंघूंगा। आई लाइक इट। ये क्या कहा था, सुबह सूंघूंगा? सुबह क्यों? ओह, आई गॉट इट। मॉर्निंग, गॉट इट। अंगूरी जी, याद है ना कलावती शर्मा ने क्या कहा? अपने पतियों को शक की निगाहों से देखना है, शक की निगाहों से। नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लड्डू के भैया को लेकर बहुत जज्बाती हो जाती हैं। आपको इस बार अपने जज्बातों को सूटकेस में बंद करके रखना है। भाई, किसको सूटकेस में बंद करवा के रख रहे हो भाई? क्या हुआ यार? एवरीथिंग इज ओके? इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? इतनी रात का? सिर्फ 11:30 बजे हैं यार। हो 11:30 बजे को तुम रात नहीं कहोगे? हाँ यार, रात है, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अक्सर 11:30 बजे के बाद ही आता हूँ, और तुम कभी मुझे इस तरह के सवाल नहीं करती हो। एग्जैक्टली। मैं सवाल नहीं करती इसलिए तुम्हारे हौसले बुलंद हो गए हैं। पहले तो तुम कभी महीने में एक आध बार लेट आते थे, आजकल तुम रेगुलरली रोज लेट आते हो रात में। एक्सक्यूज मी, वीक में मैं एक आध बार ही लेट आता हूँ, बस। ठीक है, एक आध बार ही सही, लेकिन कहाँ से आ रहे हो? वो मैं और तिवारी जी लगा सारा। चल आ जस। ये तुम्हारा तो परफ्यूम नहीं है, ये किसी लेडीज का परफ्यूम है ना? तिवारी जी का एक क्लाइंट उनको दे गया था, तो उन्होंने मुझे प्यार में लगा दिया। प्लीज तिवारी जी, इस तरह का परफ्यूम नहीं लगाते। उनके पास अक्सर चमेली की तेल की बदबू सी आती रहती है। ग्रेट, लेकिन इस बार उनका क्लाइंट उनको ये परफ्यूम दे गया था, तो उन्होंने मुझे लगा दिया। अरे तुम मुझे सीबीआई की तरह इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो, फॉर गॉड्स सेक्स यार? ओह गॉड, ओह गॉड, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तुम गई थी ना उस खसमानू खानी, उस कलावती शर्मा के पास, पेन इन द What? नेक यार। देखो, कलावती शर्मा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात मत कहना तुम। कहूंगा, बार बार कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? वो चुड़ैल है, चुड़ैल।
जब भी तुम उसके पास जाती हो, उसके पास से लौट के आती हो, तो तुम्हारा दिमाग फिरा हुआ होता है। I'm sorry to say, but yes, this is the reality. दिमाग फिरा हुआ नहीं होता, दिमाग दुरुस्त हो जाता है, दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं। वो हम जैसी मासूम, सीधी साधी, भोली भाली, नादान औरतों की आंखों के सामने जो खुशफहमी का पर्दा होता है, उसे हटाती है ताकि हमको सब कुछ साफ दिखने लग जाए। How melodramatic. ये नादान, मासूम, ये जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, अगर आपने ये वर्ड्स अपने लिए इस्तेमाल किए हैं, तो मेरा रिएक्शन उनके लिए ये है, हा What did you do? हा। How dare you? I'll show you. Like this. मेरी शक की निगाहें अब तुम्हारा पीछा करेंगी विभू। आई एम वॉचिंग यू। Bo! All right. I think I can sleep peacefully now. Ah. You can smell this area. लेकिन हमको बहुत अजीब लग रहा है और लड्डू के भैया को ऐसा शक की नजर से देखना। अरे तेरा अरे तुम अभी तक सोई नहीं पगली? हाँ, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? कुछ नहीं, तनिक नीचे टहल रहे थे। अच्छा, हाँ। टहलने गए थे कि कौन औरत से मिलने गए थे? औरत? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? हम औरत से मिलने काहे जाएंगे? हम तनिक भभूति जब बतियाने गए थे। अरे ये हमको बताइए कि कौन औरत के परफॉर्मेंस का खुशबू आपके कुर्ते से कैसे आ रहा है? परफॉर्मेंस? परफ्यूम होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये इत्र का खुशबू, औरतों के इत्र का खुशबू कहाँ आ रहा है आपके कुर्ते में से? अरे वो हमारे क्लाइंट है ना गुप्ता जी, वो दुबई गए थे, वहीं से वो इत्र की बोतल लेकर आए। ठीक है। हाँ, एक ठो मिनट। तो का आप औरतों वाला इत्र लगाते हैं? ये गलती से लगा लिया भाई। हाँ, तो कहाँ है? वो इत्र का बोतल कहाँ है? दिखाइए। कहाँ है बोतल? कबखत शख्स है ना, पी गया। का लिखा है हमरी शकल पे? का लिखा है? हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक जो है ये हमारे ऊपर सवालों के गोले काहे दागे जा रही हो। पहले तो चू तक ना निकलता था तुम्हारे मुंह से। हाँ, जो ना ही करते थे ना, इसके लिए आप मनमानी करते थे, लेकिन अब आपका कौन मनमानी ना ही चलेगा बोल देते हैं। ओ, अब समझ में आया। तुम भाभी जी के साथ वो कलावती शर्मा के प्रोग्राम में गई थी ना? हाँ, गए थे तो तो यही अब समझ में आया कि तुम्हारे ऊपर जो है ना वो शैतानी औरत कलावती शर्मा का भूत सवार हो गया है। अब देखिए लड्डू के भैया, हम बोल रहे हैं हाँ, कलावती जी के बारे में एक तो शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। हाँ। गुड नाइट थी। अरे तुम्हारा लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप लोगों को यह जानकर खुशी हैगी कि अब आपके शहर में खुल गई है भाईगिरी की दुकान। हाथ पैर तोड़ने से लेकर पूरे बदन की ढुकाई हम करेंगे, वो भी पूरे सस्ते दामों में। और भाइयों, हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि हमारी टी कंपनी का उद्घाटन करने के लिए शहर के सबसे खतरनाक गुंडे यानी के भाइयों के भाई आए हैं।
और जिनको नाम आप अच्छे तरीका से जानते हैं गए, जे घर में कम जेल में ज्यादा पाए जाते हैं, और इनको नाम है गो भाई मुगेम्बो शुक्ला। और भाई और बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जे अभी तक 25 खून कर चुके हैं गए। और हमारे भाई का इतना खौफ है कि इन्हें देखकर कुत्ते भी भौंकना बंद कर देवे। कौन है बे? ये पटाखे की लड़ी किसी चलाई बे? कौन है सारो धीको लट? भुतनी के साले। सर उद्घाटन करिए प्लीज। आए। पेलू को रिक्शा मंगवा ले भैया, भाई को छोड़ कर आएंगे वापस।